सिंदबाद बगदाद का एक जवान लड़का था। उसे एडवेंचर बहुत पसंद था। वो 7 समंदर पार करने के सपने देखता था। उसके दिल की धड़कन वेव्स की आवाज के साथ चलती थी। उसका मन दूर देशों की कहानियों में खोया रहता था। सिंदबाद दुनिया देखना चाहता था। उसे धन और ट्रेजर्स की चाह थी, लेकिन सबसे ज्यादा उसे एक्साइटमेंट चाहिए था। एक दिन सिंदबाद ने अपने सपनों का पीछा करने का फैसला किया। उसने अपना इनहेरिटेंस इकट्ठा किया। उसने रेशम, मसाले और इत्र खरीदे। सिंदबाद बसरा जाने वाले एक व्यापारी कारवां में शामिल हो गया। यह बस्टलिंग पोर्ट सिटी एडवेंचर के वादे से भरा हुआ था। सिंदबाद सेलिंग के लिए तैयार था। जहाज बहुत बड़ा है, इसके पाल हवा में फड़फड़ा रहे हैं। मेरे रगों में एक्साइटमेंट दौड़ रहा है। मैंने मर्चेंट्स और सेलर्स से दोस्ती कर ली है। मैं उनकी दूर देशों की कहानियां सुनता हूं। सिंदबाद, तुम्हें हमारे कस्टम्स और लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए। इससे तुम दुनिया के नागरिक जैसे फील करोगे। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं। हम एज्यूर पानी में सेल कर रहे हैं। धूप अच्छी लग रही है, हवा ताजा है। मैं अपने दिन जहाज एक्सप्लोर करने में बिताता हूँ। मैंने क्रू से दोस्ती कर ली है। मैं समुद्र के तरीके सीख रहा हूँ। जमीन, कैप्टन ने जमीन की न्यूज दी है। चारों तरफ खुशी है। हम एक आइलैंड पर पहुंच गए हैं। यह पैराडाइज लगता है। देखो उन हरे भरे पेड़ों को जो हवा में झूम रहे हैं और क्रिस्टल क्लियर पानी धूप में चमक रहा है। कैप्टन ने कुछ दिन आराम करने का फैसला किया है। हम जहाज से उतरते हैं और फीस्ट करते हैं, गाते हैं और डांस करते हैं। मैं इस रेवलरी में शामिल होता हूँ, स्वादिष्ट खाने का आनंद लेता हूँ और आइलैंड की सुंदरता को निहारता हूँ। यात्रियों का स्वागत है। हमारे आइलैंड की हॉस्पिटैलिटी का आनंद लें। जब मैं आइलैंड एक्सप्लोर कर रहा था, मुझे एक अजीब सी ट्रेमर महसूस हुई। जमीन मेरे पैरों के नीचे हिलती हुई लग रही थी। मैंने इसे फटीग समझकर इग्नोर कर दिया, लेकिन ट्रेमर्स तेज होने लगी। अचानक जमीन जोर से हिली। पेड़ बेतहाशा हिलने लगे। लोग चिल्लाने लगे। आइलैंड समुद्र से ऊपर उठ रहा था। यह कोई आइलैंड नहीं था, यह एक विशाल मछली थी। मुझे डर लग गया। मैं डर के मारे देखता ही रह गया। आइलैंड वास्तव में एक विशाल मछली की पीठ थी। उसने जहाज को खाना समझकर नैप के लिए वहां बैठ गई थी। अब वह गहराई में वापस जा रही थी। जहाज लहरों में समा गया। सिंदबाद बेबसी से देखता रहा। वह फंस गया था। S1 मीडिया, पीपल रनिंग इन पैनिक, केओस ऑन अ सिंकिंग शिप। लोग भाग रहे थे, गिर रहे थे, बचने के लिए डेस्परेट थे। मैं एक पेड़ की जड़ से चिपक गया। मैं अपनी जान बचाने के लिए चिपका रहा। विशाल मछली चर्निंग समुद्र में तैरती रही। लहरें मुझ पर क्रैशिंग रही थीं। धूप मर्सिलेसली चमक रही थी। मैं उम्मीद खो रहा था। वह जड़ से चिपका रहा, जो उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी। दिन रात में बदल गए। भूख उसे सता रही थी। प्यास ने उसका गला सुखा दिया था। लेकिन मैंने हार मानने से इनकार कर दिया। मैं इतनी दूर आ गया था। मुझे सरवाइव करना था। जब मेरी ताकत खत्म हो रही थी, मैंने कुछ देखा। रेकेज से एक लकड़ी का तख्ता। अपनी आखिरी ताकत से मैंने उसे पकड़ा। मैं खुद को तख्ते पर खींच लिया। मैं कमजोर था, लेकिन मैं जिंदा था। कई दिनों तक सिंदबाद बहता रहा। उसने अपने हाथों से मछली पकड़कर खाई। उसने बारिश का पानी पिया। आखिरकार मैंने जमीन देखी। एक लहर ने मुझे किनारे पर फेंक दिया। मैं बच गया था। सेक्शन 8, द बेनेवोलेंट किंग एंड द पर्ल डाइवर्स। सिंदबाद एक प्रॉस्परस आइलैंड पर पहुंचा था। लोग दयालु थे। उन्होंने उसकी देखभाल की और उसे हेल्थ पर वापस लाए। आइलैंड का राजा एक जेनरस आदमी है। वह आपका अपने दरबार में स्वागत करेगा। आइलैंड का राजा वास्तव में एक जेनरस आदमी था। उसने सिंदबाद का अपने दरबार में स्वागत किया। स्वागत है सिंदबाद। मैंने आपके एडवेंचर्स के बारे में सुना है। कृपया कंफर्टेबल हो जाइए। सिंदबाद को पता चला कि यह आइलैंड अपने पर्ल्स के लिए फेमस था। डाइवर्स इन ट्रेजर्स को समुद्र की गहराई से लाते थे। ये पर्ल्स शानदार हैं। डाइवर्स वास्तव में स्किल्ड हैं। राजा सिंदबाद की कहानी से प्रभावित होकर उसे पर्ल डाइवर्स का ओवरसियर नियुक्त करता है। सिंदबाद, आपकी विजडम और एक्सपीरियंस बहुत वैल्यूएबल है। मैं आपको हमारे पर्ल डाइवर्स का ओवरसियर नियुक्त करता हूं। सेक्शन 9, अ बिटर स्वीट होमकमिंग। महीने साल में बदल गए। सिंदबाद ने अपनी नई रोल में बहुत अच्छा काम किया। उसने पर्ल डाइविंग की कला सीखी। उसने आइलैंडर्स का सम्मान अर्जित किया, लेकिन उसका दिल अपने घर के लिए तरस रहा था। उसे बगदाद की याद आ रही थी। मुझे बगदाद की बसलिंग स्ट्रीट्स, जानी पहचानी फेसेस और घर की गर्माहट याद आती है। एक दिन बगदाद से एक जहाज आया। सिंदबाद ने वापस जाने का फैसला किया।
राजा ने उसे गिफ्ट से नवाजा। उसके पास पर्ल्स, रेशम और मसाले थे। S1 मीडिया, मैन लुकिंग डिटर्मिन्ड, अ पर्सन गेजिंग एट द होराइजन विद रिजॉल्व। ये मेरा मौका है, मुझे घर लौटना चाहिए। ये गिफ्ट्स लो सिंदबाद, ये हमारे ग्रेटिट्यूड के टोकन्स हैं। सिंदबाद जहाज पर चढ़ गया। उसका दिल खुशी और दुख के मिश्रण से भरा हुआ था। अलविदा मेरे दोस्तों, मैं आपकी काइंडनेस को कभी नहीं भूलूंगा। सेक्शन 10 द ल्यूर ऑफ द अननोन। बगदाद वापस जर्नी स्मूथ रहा। सिंदबाद का ओपन आर्म्स के साथ स्वागत किया गया। उसका परिवार उसकी वापसी पर रिजॉइस हुआ। वह एक हीरो था। घर वापस आकर अच्छा लगा। मुझे आप सबकी याद आती थी। उसने अपनी कहानी सबके साथ शेयर की। उसके एडवेंचर्स लेजेंडरी बन गए। सब लोग इकट्ठा हो जाओ, मैं आपको अपने एडवेंचर्स के बारे में बताता हूँ। सिंदबाद अब अमीर था। उसके पास धन और फेम था, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया था। उसने एडवेंचर का स्वाद चखा था। उसने मौत को सामने से देखा था और सरवाइव किया था। वह अब कंफर्ट वाली लाइफ से संतुष्ट नहीं था। एडवेंचर मुझे बुला रहा है, मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता। सेक्शन 11 द स्पिरिट ऑफ सिंदबाद। सिंदबाद का पहला वॉयज आग का इम्तिहान था। इसने उसकी करेज, उसकी रेजिलियंस, जीने की उसकी इच्छा को टेस्ट किया था। उसने टेरर और निराशा का अनुभव किया था, लेकिन उसने इनर स्ट्रेंथ को भी डिस्कवर किया था। सिंदबाद की कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ चुनौतियों से भरी है। हमें स्टॉर्म्स और हार्डशिप्स का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इन ट्रायल्स के जरिए ही हम अपनी ट्रू पोटेंशियल को डिस्कवर करते हैं। हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें करेज और डिटर्मिनेशन के साथ अपने फियर्स का सामना करना चाहिए, क्योंकि हम में से हर एक के अंदर सिंदबाद की